नमस्कार, मैं के सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के अकेडमी पर। माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अप्लाइड मैथ फर्स्ट एच.एल. लूथरा बुक का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चैप्टर है और उससे एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो आइए माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। और उसका नाम है, चैप्टर का नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। अब यहाँ क्या है, डिफरेंशिएशन जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, डिफरेंशिएशन भी कराया भी है। तो हम वहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे थे एक बार ही। अब यहाँ डिफरेंशिएशन अभी एक बार पूछ सकता है, एक से अधिक बार पूछेगा आपको, 2 बार पूछ ले, 3 बार पूछ ले, 4 बार पूछ ले, पर डिफरेंशिएशन वैसे ही करना है। कोई फार्मूला नया नहीं है, जो पुराने जो पिछले वीडियो में आपको लिखा चुके हैं फार्मूले, वही सारे फार्मूले हैं। बस यहाँ ये पहले वहाँ एक बार डिफरेंशिएशन पूछा जाता था, यहाँ 2 बार, 3 बार, एक से अधिक बार पूछा जा सकता है। ठीक है माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन हम पहला ही ले रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज को भी करेंगे। ठीक है जी। तो जैसे एक प्रश्न है, आप कर लेते हैं, y बराबर x की पावर 5 माइनस का 6x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का है 7x प्लस 11। हमें आपको क्या करना है, dy बटे dx का मान ज्ञात करना है और हमें d2y बटे dx स्क्वायर और dqy बटे dx क्यूब, ये हमें मान ज्ञात करने हैं। 3 बार डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। ओके माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, तो करते हैं जरा। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx इज इक्वल टू x की पावर n के रूप का है, तो पावर 5 आगे आ गई, तो x की पावर 4 हो गया, माइनस 4, 6 पहले से, तो 6 चौक 24 हो जाएगा x क्यूब, और ये हो जाएगा 5 3 15 x स्क्वायर, पावर में से पावर आगे आ गई, पावर से घटा दिया, ये हो जाएगा प्लस के 4x और माइनस का 7x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। 11 का अचर राशि है, जहाँ x नहीं होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dy बटे dx इज इक्वल टू 5x की पावर 4 माइनस 24 x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 7। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y बटे dx स्क्वायर इज इक्वल टू, पावर आ गया जाएगी तो 20x क्यू हो जाएगा, पावर से घटा देंगे, और 24 थी 72। ठीक है, 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x की पावर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 15 दूनी 30 x प्लस 4 इंटू x का क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का 0। तो d2y बटे dx स्क्वायर इज इक्वल टू 20x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर प्लस 30x प्लस का 4। ठीक है जी। फिर अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d3y बटे dx क्यू इज इक्वल टू 20 60x स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लिकेशन, पावर आगे आ जाएगी, 72 है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144, 72 दूनी 144, x 2 में से पावर 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 30 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस 4 का क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका आ जाएगा d3y बटे dx क्यूब इज इक्वल टू 60x स्क्वायर माइनस का 144x प्लस का 30। ओके माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स,
यही आपके तीनों आंसर आ चुके हैं। ठीक है जी, कहानी पकड़ में आ रही है। एक बार फिर समझाते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस का 6x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 है। हमें वैल्यू निकालनी है dy बटे डी एक्स की, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर कॉमा डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू। कहने का मतलब ये है जो फंक्शन आपके पास गिवन है हमारे पास, तो उसको 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो पहली बार डिफरेंशिएशन करा तो क्या आ गया, आप x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस का ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 पावर आ गई, 6 पहले से 6 चौक 24, 4 में से जाएगा तो 3 बचेगा, तो 5 × 15 x स्क्वायर प्लस ऐसे दूनी 4x माइनस 7 × 1 प्लस का 0। फिर आ गया dy बटे डी एक्स, तो 5x की पावर 4 माइनस 24x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 7। ठीक है जी, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो 4 आ गया तो 5 चौक 20 हो जाएंगे, 4 में से कम जाएगा तो 3 हो जाएगा x की पावर 24 या 72, 3 में से कम हो जाएगा तो 2 पावर हो जाएगी, 15 दूनी 30, 2 में से गया तो 1 पावर, तो 4x x का क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस का 7 का 0। ऐसे ही यहाँ भी 0 हो गया था, 84 थी 11 का 0। तो ठीक है जी, तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर 20x क्यूब माइनस 7 72x स्क्वायर प्लस 30x प्लस का 4। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 20 या 60, 3 में से कम कर देंगे 2 पावर रह जाएगी, और 72 दूनी 144, तो ठीक है, और 2 में से कम करेंगे तो 1 पावर बचेगी, 30x 30 × 1, 4 अचर राशि है तो 0 हो गया, तो डी क्यू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60x स्क्वायर माइनस 144x प्लस का 30। और यही इस सवाल का उत्तर है। एक आंसर ये है आपका, और एक आंसर आपका ये था, और एक आंसर आपका पहला, ये आपका आंसर था, ये तुम्हारा पहला आंसर, और फिर ये दूसरा आंसर हो गया, पहला दूसरा ये तीसरा, ये 3 ही आंसर पूछे गए, तो तीनों की वैल्यू हमने निकाल दी है। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। y बराबर x cos x, ठीक है जी, y बराबर x cos x, तो हमें y की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। y की पावर 4 का मतलब यहाँ है 4 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। कितनी बार करना है? 4 बार। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y को क्या करेंगे तो y1 लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन, 2 फंक्शन दे रखे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन हमने बताया था माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आप पहला फंक्शन छोड़ देंगे, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का sin x हो जाएगा, प्लस cos x को छोड़ेंगे x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y1 का हो जाएगा y2, ये माइनस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, x को छोड़ा sin x का क्या होगा cos x हो जाएगा, प्लस sin x को छोड़ा x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस के sin x हो जाएगा। ठीक है जी, तो y2 इज इक्वल टू माइनस एक्स cos x और माइनस का sin x, माइनस का sin x और माइनस का sin x, तो y2 इज इक्वल टू
माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 2 साइन एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस का 2 साइन एक्स। तो x कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? y तो हम y रख सकते हैं यहाँ, ठीक है जी। क्या रख सकते हैं? y रख सकते हैं यहाँ। माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स है। हमने y बराबर एक्स कॉस एक्स लिया, तो y 4 निकालना है हमें। तो हमने पहली बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x y1 x इंटू माइनस का साइन एक्स, फिर कॉस एक्स को छोड़ा प्लस करके और x का हो जाएगा 1। तो y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 को लिख दिया y2, ठीक है। डिफरेंशिएशन y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 हो जाएगा। माइनस बाहर ले लिया हमने, x को छोड़ा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। प्लस साइन एक्स को छोड़ा, x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। क्या हो जाता है? माइनस का साइन एक्स होता है। तो ये y2 इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स हो जाएगा। y2 का क्या हो जाएगा? माइनस का 2 साइन एक्स। अब x कॉस एक्स की आप वैल्यू रख सकते हैं, कितनी है आपका? y है, तो y हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए आप। तो y2 इज इक्वल टू माइनस का y, ठीक है। x कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस का y और माइनस का 2 साइन एक्स, ठीक है जी। माइनस का 2 साइन एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? y3 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस y का है तो y1 हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। y1 की जगह पर क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। y की जगह पर क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। और y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? y1 की वैल्यू है आपका, वैल्यू पुट कर देंगे y1 की। क्या कर देंगे? y1 की हम वैल्यू पुट कर देंगे, पर हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है। जैसे y1 है ये y माइनस की y1 और 2 cos x की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। y3 इज इक्वल टू माइनस 2 cos x माइनस का y1। फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y3 का कर देंगे y4 इज इक्वल टू माइनस y1 का कर देंगे y2 और माइनस cos x का माइनस का साइन x होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो 2 साइन x हो जाएगा। y2 की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। y2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? y2 की वैल्यू आई थी आपका y4, ऐसे लिखेंगे पहले तो। y2 की वैल्यू माइनस का x cos x और माइनस 2 साइन x और प्लस का 2 साइन x। 2 साइन x से 2 साइन x कट गया, तो y4 इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस का x cos x। ठीक है जी। पर माइनस है, इस तरह से कटेगा नहीं है, क्योंकि जैसे y4 था ये, तो माइनस y2 की वैल्यू पुट कर देंगे। y2 की वैल्यू क्या थी? माइनस है, माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस 2 साइन एक्स और प्लस 2 साइन एक्स वहाँ ऑलरेडी दे रखा है। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y4
और इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स कॉस एक्स और प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स ऑलरेडी दे रखा है। तो y4 इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स 2 साइन एक्स कितने हो जाएंगे 4 साइन एक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 4 साइन एक्स हो जाएंगे। यही सवाल का उत्तर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? चलिए एक बार फिर और बताते हैं। जैसे y बराबर है एक्स कॉस एक्स और हमें y4 का मान ज्ञात करना है। इस बात का मतलब है 4 बार आपको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो क्या रहा y1 पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 फंक्शन है, पहला दूसरा, x को छोड़ा cos x का माइनस साइन एक्स प्लस cos x को छोड़ा x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 होता है तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x। फिर दो है आपके फंक्शन प्लस ये एक ही है तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो माइनस बाहर ले लिया तो x को छोड़ा साइन एक्स का cos x प्लस साइन एक्स को छोड़ा x का 1 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है। माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस के 2 साइन एक्स हो गए। माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है y तो y हमने रख दिया माइनस का y माइनस का 2 साइन एक्स अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y2 का क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा माइनस y इसका y का डिफरेंशिएशन करेंगे y1 और 2 साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x y3 का क्या हो जाएगा y4 और y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स हो जाएगा। y2 की वैल्यू रख देंगे। y2 की वैल्यू कहाँ है तुम्हारी y2 की वैल्यू ये रही पूरी तुम्हारी माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स माइनस ये वाला बाहर है माइनस से माइनस करेंगे तो माइनस का प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स और प्लस 2 साइन एक्स है ही पहले से ऊपर से 2 साइन एक्स 4 साइन एक्स हो गए और ये एक्स कॉस एक्स जो कहते हैं y4 का मान निकलना था। यही इस सवाल का उत्तर है 4 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लें फिर आगे हम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू a cos x प्लस का b sin x हमें ज्ञात करना है y2। y2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, क्या करना है y2 करना है तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इस बात का मतलब ये है x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y1 पहली बार लिखेंगे तो पहली का ये मतलब ये हो गया y1 पहली बार आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो y1 इज इक्वल टू a माइनस a साइन एक्स हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन एक्स प्लस b cos x हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इस बात का मतलब है पुनः अवकलन करने पर y1 का क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा माइनस a साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x और b cos x तो cos x का माइनस का साइन एक्स तो माइनस का b साइन एक्स हो गया। तो y2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले सकते हैं बाहर तो क्या हो जाएगा a cos x प्लस b साइन एक्स। ठीक है जी, a cos x प्लस b साइन एक्स और यही सवाल का उत्तर है। यही सवाल का उत्तर है माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, चलिए स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ रहे हैं। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और हमें ज्ञात करना है y की पावर 5, सॉरी बाई 5 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बाई 5। चलिए करते हैं जरा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो x साइन x का क्या हो जाएगा? cos x प्लस साइन x को छोड़ा x का हो जाएगा 1, तो y1 इज इक्वल टू x cos x और ये हो जाएगा साइन x। ठीक है जी। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y1 का हो जाएगा y2, तो फर्स्ट और सेकंड, तो x को छोड़ा इनटू माइनस का साइन x प्लस cos x को छोड़ा x का हो जाएगा 1 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आपको दिख रहा ही होगा, एक कॉस एक्स एक कॉस एक्स कितने हो जाएंगे? 2 कॉस एक्स हो जाएंगे। ठीक है जी, एक कॉस एक्स और एक कॉस एक्स 2 कॉस एक्स हो जाएंगे, तो y2 है ये, तो एक्स साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? y, तो y रख देंगे, माइनस का y हो जाएगा ये, प्लस 2 कॉस एक्स, एक कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 2 कॉस एक्स हो जाएगा। देखो, तो हमने द्वारा डिफरेंशिएशन करा तो x को छोड़ा cos x का माइनस साइन x प्लस cos x को छोड़ा x का 1 हो जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। तो माइनस एक्स साइन एक्स, एक cos x क्या हो जाएगा? 2 cos x हो जाएगा, और x साइन x की वैल्यू कितनी दे रखी है? आपका y दे रखी है, तो माइनस लगा हुआ, तो माइनस का y प्लस 2 cos x, तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? अगर अगेन करते हैं डिफरेंशिएशन, फिर एक बार और अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा y3 इज इक्वल टू y का हो जाएगा y1 माइनस का 2 साइन x हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन x हो रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखते हैं जरा, दिख रहा है? थोड़ा इंक डाल लेते हैं जरा, फीका चल रहा है मार्कर। आगे करते हैं, y3 का करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा तुम्हारा? अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये y3 है, तो y3 को लिखेंगे y4 माइनस y1 का हो जाएगा y2 हो जाएगा, माइनस 2 cos x। ठीक है जी। फिर कर देंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y4 का हो जाएगा y5 और y2 का हो जाएगा y3, और माइनस cos x का होता है प्लस का साइन x, माइनस का cos x का माइनस का साइन x होता है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? 2 साइन x हो जाएगा। y3 की आप वैल्यू पुट कर देंगे। y3 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? y3 का वैल्यू है ये इधर, ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो y3 का मान है माइनस का y1 माइनस 2 साइन x प्लस 2 साइन x, तो माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, तो y5 इज इक्वल टू प्लस y1
प्लस 2 sin x प्लस 2 sin x, तो y5 इज इक्वल टू y1 2 sin x, 2 sin x क्या हो जाएगा 4 sin x हो जाएंगे। y1 की वैल्यू रख देंगे, y1 की वैल्यू कितनी आई है x, y5 इज इक्वल टू y1 का मान कितना है x cos x प्लस sin x प्लस 4 sin x, तो y5 इज इक्वल टू x cos x, एक sin x एक 4 sin x कितने हो जाएंगे 5 sin x, ठीक है जी। x cos x जो कहते हो, एक sin x है, ये sin है, ये ध्यान रखिएगा, क्या sin है, sin x प्लस 4 sin x, तो कितने जाएगा 5 sin x हो जाएंगे। तो x y5 आ गया आपका x cos x प्लस 5 sin x, और यही इस सवाल का उत्तर है माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे कर रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, x बराबर a cos थीटा और दे रखा है आपका y बराबर b sin थीटा, और हमें फाइंड करना है d2y बटे dx स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है जी। तो पहले तो हमें dy बटे dx का मान निकालना पड़ेगा, तब आप हमका ये वाली वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम x के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बटे डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, ठीक है जी। इसका करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाएगा dy बटे डी थीटा, तो b cos थीटा हो जाएगा इसका, तो dy बटे dx का हम निकालेंगे वैल्यू, तो dy बटे डी थीटा अपॉन dx बटे डी थीटा आ जाएगा, तो dy बटे डी थीटा का मान कितना है b cos थीटा बटे dx बटे डी थीटा का होता है माइनस का a sin थीटा, तो हो जाएगा आपका dy बटे dx इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन a कॉट थीटा, ठीक है जी। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में चलिए करते हैं जरा,
करेंगे एक्स उसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू -b/a इंटू कॉट थीटा का हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा को करेंगे तो d/dx d/dx हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ वेरिएबल का काम कर रहा है तो हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस का b/a कोसेक स्क्वायर थीटा और d/d क्योंकि x के रेस्पेक्ट में किया गया है तो dx/d हमने निकाला था पहले, देखो तो dx/d इसका उल्टा दे रखा है, क्या दे रखा है, अपोजिट दे रखा है, तो इसका उल्टा कर देंगे ये, तो यहाँ से आ जाएगा आपका b/a कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/-a साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा ये माइनस का b/a² हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी, अब इसको ब्रेक कर देंगे हम, तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस का b/a² कोसेक स्क्वायर थीटा तो है ही इंटू कोसेक थीटा 1/(1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस का b/a² तो हो जाएगा कोसेक क्यू थीटा। यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है जी, क्यू है ये ध्यान रखिएगा, क्या है ये, क्यू है, क्यू थीटा, कोसेक क्यू थीटा माइनस का b/a² कोसेक क्यू थीटा। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे x बराबर a cos थीटा है और y बराबर b sin थीटा है, तो और हमें हमें मान निकालना है d²y/dx² का। तो पहले अब ये दो फंक्शन दे रखे हैं, एक x बराबर दे रखा है, एक y बराबर दे रखा है, और दोनों ही थीटा में दे रखे हैं। तो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, या x का मान है तो वैसे y के बराबर फंक्शन मानते थे तो dy/dx निकाल लेते, तो यहाँ x दे रखा है तो dx/d निकालेंगे, तो माइनस कॉस थीटा का माइनस क्या होता है, साइन थीटा होता है, माइनस a साइन थीटा। अब इसका निकालेंगे y का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dy/d तो b cos थीटा हो जाएगा। अब dy/dx का मान चाहिए तो क्या होगा, y वाला हमेशा पहले आएगा ऊपर और x वाला नीचे आ जाएगा, तो dy/dθ/dx/dθ दोनों की वैल्यू है b/cos थीटा माइनस b/sin थीटा माइनस a/sin थीटा। तो cos/sin क्या हो जाएगा तुम्हारा, cot थीटा हो जाएगा माइनस b/a हो जाएगा। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, वाली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d²y/dx² हो गया बराबर माइनस b/a। ये cot थीटा क्या है, वेरिएबल का काम कर रहा है, तो cot थीटा का हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा dθ/dx। क्यों होता था, y का dy/dx हो जाता था, हो जाता था नहीं हो जाता था, ऐसे ही यहाँ वेरिएबल है थीटा तो dθ/dx हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b/a कोसेक स्क्वायर थीटा dθ/dx। अब हमें dθ/dx का मान तो है नहीं, पर dx/dθ का तो है, कितना दे रखा है। अब इसका उल्टा कर दें तो dθ/dx, तो आपको इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, तो नीचे 1 है तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/माइनस का a साइन थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा ये, तो यही हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी उल्टी करके, तो 1/-माइनस a/sin थीटा, तो a का a में करेंगे तो क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, माइनस भी आगे आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा 1/sin थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये कोसेक की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा कोसेक क्यू थीटा हो जाएगा, तो माइनस b/a² कोसेक क्यू थीटा हो गया। यही सवाल का उत्तर है। ओके माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लें, आगे करते हैं फिर क्वेश्चन।
एक और क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, y इज इक्वल टू 7 x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1। तो हमें मान निकालना है dy बटे dx। एक निकालना है d2y बटे dx स्क्वायर और एक निकालना है dqy बटे dx क्यूब। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx निकालेंगे, x की पावर n के रूप का फंक्शन है तो सतपथ 35 x की पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 चौक 20, x की पावर 3 हो जाएगा। पावर आगे आ गई, पावर में से एक घटा देंगे तो 4 में से एक जाएगा तो 3 ही बचेगा, ऐसे 5 में से एक जाएगा तो 4 नहीं बचेगा, 5 आएगा तो सतपथ 35 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, x हुए प्लस हो जाएगा 6x, x का हो जाएगा 1 माइनस 1 का 0। तो dy बटे dx इज इक्वल टू 35 x की पावर 4 माइनस का 20x क्यूब प्लस 6x प्लस का 1। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, d2y बटे dx स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी 4 पन्ना 20 और 4 12, 12 2 14, 4 पन्ना 20 और 4 12 2 14, 140। x की पावर क्या आ जाएगा 3 माइनस का 20 है 60 x स्क्वायर, 6 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर इज इक्वल टू 140 x क्यूब माइनस का 60 x स्क्वायर प्लस का 6। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, 14 3 42, पावर आगे 42 हो जाएगा 420, ठीक है सर। और ये रह जाएगा x स्क्वायर माइनस के 120 x, 6 का क्या हो जाएगा 0, तो d2y dqy क्या हो जाएगा dqy dx क्यूब, dqy बटे dx क्यूब 420 x स्क्वायर माइनस का 120 x। यही इस सवाल का उत्तर है माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन। एक आपका आंसर ये है और एक आंसर ये है आपका, ये तीनों आंसर हो गए आपके। ये वाला आंसर है आपका, एक ये है, ठीक है जी, और एक आंसर आपका ये है। 3 इस सवाल के उत्तर हैं सर। कंप्लीट कर लिए हमने ये तीनों के तीनों। स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे करते हैं।
क्वेश्चन है आपके सामने y इज इक्वल टू a साइन mx प्लस b cos mx और सिद्ध करना है आपको d2y बटे dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करके लेके आना है। ओके माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ये प्रूफ करके लेके आना है। करते हैं जरा, दो बार डिफरेंशिएशन करा गया है इसका, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx इज इक्वल टू a cos mx हो जाएगा, इनटू mx का करेंगे तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस b इंटू माइनस का क्या हो जाएगा, साइन mx हो जाएगा, mx का करेंगे तो m आ जाएगा। दोनों में m कॉमन है तो m कॉमन निकाल लेंगे बाहर, dy बटे dx तो हो जाएगा a cos mx माइनस b साइन mx, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y बटे dx स्क्वायर, m बाहर है, इसका करेंगे तो माइनस a साइन mx का डिफरेंशिएट करेंगे तो m आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, माइनस b cos mx और mx का करेंगे तो m आ जाएगा, तो d2y बटे dx स्क्वायर, एक m है ही बाहर, एक m और आ जाएगा, माइनस a साइन mx माइनस b cos mx, तो m का m मल्टीप्लिकेशन होगा क्या हो जाएगा, तो आपका m स्क्वायर हो जाएगा, तो d2y बटे dx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा a साइन mx प्लस b cos mx, ठीक है जी, d2y बटे dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर इंटू a साइन mx प्लस b cos mx की वैल्यू कितनी है, a साइन mx प्लस b cos mx की वैल्यू y है, तो y रख देंगे, इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, तो प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आपका प्रूफ हो गया सर। कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स? ठीक है जी, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। y बराबर a साइन mx प्लस b cos mx, तो y बराबर a साइन mx प्लस b cos mx है, हमें प्रूफ करके लेके आना है d2y बटे dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, तो dy बटे dx इज इक्वल टू a cos mx इंटू m प्लस b इंटू माइनस साइन mx इंटू m, क्यों साइन mx का क्या हो जाएगा, cos mx हो जाएगा, mx का डिफरेंशिएशन m हो जाएगा, ये b जो कहते हैं इंटू cos mx का माइनस साइन mx इंटू mx का करेंगे तो m हो जाएगा, m कॉमन निकाल लिया तो a cos mx प्लस माइनस का गुणा बीच में माइनस आ जाएगा, b साइन mx, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y बटे dx स्क्वायर इज इक्वल टू m बाहर, माइनस a साइन mx इंटू m, माइनस साइन mx का हो जाएगा cos mx का करेंगे तो इंटू m, तो एक m पहले से ही एक बाहर m और आ जाएगा, तो m इंटू n माइनस a साइन mx माइनस b cos mx, m का m करेंगे m स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों ही संख्या माइनस की है तो अंदर दोनों प्लस की हो जाएंगी। इसका मान कितना दे रखा है, y दे रखा है, देखो इधर a साइन mx प्लस b cos mx y है तो y रख दिए, माइनस m स्क्वायर बाई इधर लाएंगे तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर प्लस m बाई स्क्वायर बराबर 0। यही हमें प्रूफ करके लेके आना था माय डियर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, चलिए आगे करते हैं, स्क्रीनशॉट लें।
y इज इक्वल टू ई की पावर m tan इनवर्स x, और आपको प्रूफ करके लेके आना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू प्लस 2x प्लस का m, 2x प्लस का m माइनस है 2x माइनस m बाई 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करके लेके आना है। ठीक है जी, हमें गिवन है y इज इक्वल टू ई की पावर m tan इनवर्स x, और प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस m बाई 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करके लेके आना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस m बाई 1 इज इक्वल टू 0। देखें जरा, करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन करा गया है हमसे, यहाँ से पता लग रहा है y2 2 बार डिफरेंशिएशन करा गया है। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y को लिखेंगे y1 इज इक्वल टू ई की पावर के m का क्या होता है, ई की पावर x का ई की पावर x होता है m tan इनवर्स x हो जाएगा, इंटू m tan इनवर्स x का करेंगे तो m इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, इधर यह मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, भाग कर रहा है, तो जाकर मल्टीप्लिकेशन करेगा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू m ई की पावर m tan इनवर्स x। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ई की पावर m tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, y है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू m बाई हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस वाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे y1 का क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, प्लस y1 को छोड़ेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, इसका एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू m, तो जो कहते हो y m y का हो जाएगा y1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y का y1 हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x y1, इधर ले आएंगे तो माइनस का m बाई 1 हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा, m बाई 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है, देखें जरा कुछ, बाई 1 कॉमन दिख रहा है तो बाई 1 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 2x माइनस का m और ये बाई 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 2x माइनस का m, तो यही इस सवाल का क्या है प्रूफ है माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, एक बार और समझा सकते हैं इसे। तो y बराबर दे रखा है आपका e की पावर m tan इनवर्स x है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमने y1 करा एक बार डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x इंटू m tan इनवर्स x का करेंगे, किसका करेंगे m tan इनवर्स x का, तो m इंटू tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पिछले वीडियो में हम सारे फॉर्मूले आपको लिखा चुके हैं माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर रहा है तो अंदर जाके क्या करेगा मल्टीप्लिकेशन करेगा बाई 1 के साथ, तो ये रह जाएगा m ई की पावर m tan इनवर्स x। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बाई दे रखी है, तो बाई रख दी तो m बाई हो गया। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 को कहेंगे y2 प्लस y1 को छोड़ेंगे 1 का हो जाएगा डिफरेंस 0, एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू m इंटू m का y का क्या करेंगे y1 हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 m बाई 1 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का m बाई 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है बाई 1 कॉमन दिख रहा है, तो ये 1 प्लस एक्स 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर है और y2 जो कहते हो प्लस 2x माइनस का m बाई 1 मैंने बाहर कॉमन ले लिया बराबर 0। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है जी,
स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स। साइन के साथ कॉस एक्स है आपका, ये एंगल का काम कर रहा है। तो दो बार डिफरेंशिएशन इसका ज्ञात करना है और वैल्यू निकालनी है आपकी x बराबर π/2 पर। x बराबर π/2 पर निकालनी है और दो बार हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कितनी बार? दो बार आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स। तो आपका ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है जी, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब इसके लिए दूसरा फंक्शन हो गया। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर माइनस बाहर ले लेंगे, साइन एक्स को छोड़ा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस के कॉस साइन एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स है। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, देखो साइन एक्स को छोड़ा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, एक्स का मान कॉस एक्स है, फिर कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस कॉस एक्स को छोड़ देंगे, साइन एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्या है, बाहर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये साइन एक्स का साइन एक्स में करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का प्लस, माइनस वन प्लस हो गया, ये साइन कॉस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है जी, कॉस एक्स हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स है और कॉस एक्स हो जाएगा। अब हम निकालेंगे x बराबर π/2 पर मान, तो d2y/dx स्क्वायर, तो माइनस तो बाहर है ये, तो साइन स्क्वायर π/2 साइन कॉस π/2 प्लस कॉस π/2 इंटू कॉस π/2। ठीक है जी, तो d2y/dx स्क्वायर माइनस बाहर है, साइन π/2 का मान कितना, 90 है। 90 की साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा। और साइन कॉस π/2, कॉस 90 का मान क्या होता है तुम्हारा, 0, तो ये साइन 0 हो जाएगा फिर ये। ठीक है जी, क्योंकि साइन 0 हो जाएगा, क्योंकि π/2 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू साइन 0, प्लस cos π/2 का मान कितना हो जाएगा, 0, इंटू cos π/2 का मान कितना हो जाएगा, 0, तो ये cos 0 है। तो माइनस 1 इंटू साइन 0 का मान 0, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 0 को 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0,
तो क्या आ गया आपका d2y/dx² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ जी, यही इस सवाल का उत्तर है माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी। एक बार फिर समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन है y बराबर साइन कॉस एक्स है और आपको 2 बार डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। इसका कितनी बार, 2 बार डिफरेंशिएशन को, और वैल्यू निकालनी है x बराबर π/2 पर। किस पर निकालनी है, 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका वैल्यू निकालनी है x बराबर π/2 पर। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री पर। तो डिफरेंशिएशन करा dy/dx का मतलब होता है साइन कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स है। फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अब कॉस एक्स को छोड़ दिया हमने, अब ये माइनस का साइन एक्स आगे ले लिया, कॉस एक्स हो गया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx का हो जाएगा d2y/dx², माइनस ये मैंने बाहर ले लिया था। ठीक है, साइन एक्स को छोड़ा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है, फिर कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। प्लस कॉस एक्स को छोड़ दिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन एक्स का गुणा साइन एक्स में करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन कॉस एक्स ज्यों कहते हो, ये कॉस एक्स मैंने आगे लिख लिया, फिर कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये d2y/dx² हो गया आपका। अब x बराबर π/2 पर जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 रख देंगे, तो साइन स्क्वायर π/2 साइन कॉस π/2 प्लस कॉस π/2 कॉस एक्स है, कॉस एक्स की जगह π/2, साइन स्क्वायर π/2 का मान क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर हो रहा है। कॉस π/2 का मतलब क्या होता है, 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, ये साइन 0 हो गया, प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0 इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस तो बाहर है ही, कॉस 0 हो गया। अब साइन 0 का मान 0 होगा तो 0 लिख दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 का कॉस 0 में गुणा करेंगे तो कितना 0 आ जाएगा, ये 0 को गुणा 0 में करें 0, 0 में जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो d2y/dx² क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी, क्लियर है बात? चलिए साफ करते हैं जरा इसे। y इज इक्वल टू क्वेश्चन है आपका साइन एक्स प्रूफ करना है आपको d2y/dx² माइनस 10x dy/dx dy/dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है 0। ये प्रूफ करके लेके आना है आपको। ठीक है जी, d2y/dx² माइनस का 10x dy/dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो किससे लाना, y साइन एक्स से, y साइन एक्स से। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करा गया तो करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx
साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस साइन एक्स हो गया। अब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स को छोड़ा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब एंगल का भी करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस साइन एक्स को छोड़ेंगे और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है जी। तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर, कि कॉस एक्स है, यहाँ कॉस एक्स का कॉस एक्स में करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स, क्यों, क्योंकि देखो कॉस एक्स को छोड़ा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, एक्स की वैल्यू साइन एक्स है। ठीक है, साइन एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, फिर कॉस साइन एक्स को छोड़ेंगे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स और कॉस साइन एक्स। ठीक है जी। तो डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, आपका बच्चा कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस साइन एक्स, दोनों जगह माइनस है तो माइनस बाहर ले लिया। अब हमारा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर तो निकल आया, अब टेन एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई, इसे और हमें करना है। तो एक्स कॉस एक्स कॉस साइन एक्स कॉस एक्स, तो हम साइन एक्स की जगह हम वाई पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या पुट कर सकते हैं, साइन एक्स की जगह पे वाई, तो वाई कॉस स्क्वायर एक्स निकल आएगा हमारा, तो पुट करते हैं यहाँ पर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, तो साइन एक्स का मान कितना है, वाई है, तो वाई हमने रख दिया है, प्लस साइन एक्स और कॉस साइन एक्स। ठीक है जी। तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो यही दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स कॉस साइन एक्स। देखिए जरा, अगर हम यहाँ से कॉस साइन एक्स का मान निकाले तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉस साइन एक्स का मान, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू, यहाँ से अगर वैल्यू हम निकालें इसकी, देखो इधर, तो कॉस साइन एक्स का मान क्या होगा आपका, कॉस साइन एक्स का यहाँ से तो हो जाएगा इज इक्वल टू 1 कॉस एक्स और डी वाई बटे डी एक्स, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स 1 कॉस एक्स ये नीचे आ जाएगा और डी वाई बटे डी एक्स है,
इसी का भाई वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ। तो 1/cos x और dy बटे dx। तो आपका यहाँ आगे आ जाएगा आपका, तो sin x बटे cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो d2y बटे dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई कॉस स्क्वायर x माइनस का tan x dy बटे dx। इधर क्वेश्चन अंदर कर लेंगे तो d2y बटे dx स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस tan x dy बटे dx प्लस cos स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, यही हमें प्रूफ करना था। Okay, my dear all of students, thank you very much. Okay, good night and take care. Thank you very much. जय हिंद। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।